आज मुल्तान में आपकी मुलाकात डॉक्टर सायरा साहिबा से करवाने आया हूँ, जो कि बचपन से पोलियो का शिकार हुई और दोनों टांगों से माजूर हैं, व्हील चेयर यूज़र हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इस माजूरी को कमज़ोरी ना जाना और एक डॉक्टर बन के एक मिसाल कायम कर दी है। मैट्रिक का एग्ज़ाम जब मुझे देना था बोर्ड का, तो उस वक्त मैं पहली बार बाहर निकली थी और मैंने बाहर की दुनिया देखी थी। लोग यही कहते थे कि ये माजूर है। मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि क्या करोगी इसको पढ़ा, ये तो माजूर, बाहर भी नहीं जा सकती। और वाकई मेरा भी यही माइंड था। लोगों की बातें सुन सुन के मेरा भी थोड़ा सा ये हो गया था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे ये चीज़ नहीं था कि मैं कभी डॉक्टर भी बन सकूंगी। वाहिद डिसेबल मैं थी जो मैं डॉक्टरी कर रही थी और लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया। बहुत से ऐसे माजूर अफराद जो बेचारे हाथ से मक्खी तक नहीं हटा सकते, उन लोगों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ उनसे। मैं तो अपने घर का सारा निज़ाम चला रही हूँ, अपने घर को चला रही हूँ। एक कॉन्सेप्ट है इस माशरे में कि औरत भी कुछ नहीं कर सकती। माजूर खास कर ये जो डिसेबिलिटी के साथ हैं तो वो नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चैनल 9 के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात डॉक्टर सायरा साहिबा से करवाने आया हूँ, जो कि बचपन से पोलियो का शिकार हुई और दोनों टांगों से माजूर हैं, व्हील चेयर यूज़र हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इस माजूरी को कमज़ोरी ना जाना और एक डॉक्टर बन के एक मिसाल कायम कर दी है। ये मॉर्निंग में एक इदारा में जॉब करती हैं, सर्विसेज देती हैं और शाम में अपने क्लिनिक पर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज फ्राहम करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर बना जाए ये ख्याल कैसे आया, कौन कौन सी मुश्किलात को इन्होंने फेस किया है और तब जाके ये डॉक्टर जैसे मर्तबे पर फाइज हो पाई हैं, वो भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हो? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइएगा कि ये जो माजूरी है ये कितने अरसे से है? ये मैं 2 माह की थी, उस वक्त बुखार हुआ, फिर उसके बाद फिर ये यानी कि पोलियो हो गया था मुझे ना, फिर बचपन से ही ये समझो ये। तो फिर किस तरह जब कोई बच्चा किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है तो माशरे में बहुत ज़्यादा मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, वालिदैन को बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखना पड़ती हैं और मोस्टली जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी में होता है तो फिर वो एजुकेशन से दूर हो जाता है, वो फिर दुनियादारी से दूर हो जाता है, उसको लगता है कि अब तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा। तो किस तरह आपने ये सब फेस किया, आज आप एक डॉक्टर के मर्तबे पर फाइज हैं? मेरे पेरेंट्स की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ जाऊँ और किसी आला मकाम पे मैं यानी कि पहुँचूँ, यानी कि मुझे पढ़ा लिखा के मेरा माइंड नहीं था ऐसा कोई कि मैं पढ़ लिख के कुछ बन सकती हूँ। लेकिन वो कहते कि नहीं, अगर तुम पढ़ जाओगी तो तुम कुछ बन भी जाओगी। और वाकई मेरे पेरेंट्स, मेरे असातिज़ा जो हैं और मेरी फैमिली मेम्बर जो हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इसके लिए, तो जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? व्हील चेयर यूज़र थीं तो स्कूल जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। जो नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं, जो किसी डिसेबिलिटी में नहीं होते, वो ज़ाहिर है वो स्कूल की सरगर्मियों को और तरह से डील कर रहे होते हैं, तो आपको उनको भी फेस करना होता है। स्कूल में नहीं पढ़ी, मैं प्राइवेट पढ़ी हूँ। घर में मुझे उस्ताद आते थे, टीचर पढ़ाने आते थे मुझे घर में। और मैट्रिक का एग्ज़ाम जब मुझे देना था बोर्ड का, तो उस वक्त मैं पहली बार बाहर निकली थी और मैंने बाहर की दुनिया देखी थी समझो मैं। तो उस वक़्त क्या जज़्बात थे जब आपने पहली दफ़ा बोर्ड का पेपर दिया या दुनियादारी देखी, लोगों को फेस किया? बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी मैं, टेंशन में थी। और मेरे जो उस्ताद थे वो भी यही समझ रहे थे कि पहली बार बाहर निकल रही है और बहुत ज़्यादा टेंस भी है। वो बार बार आके पूछ रहे थे कि भाई अब तुम टेंशन में तो नहीं हो? और वाकई लोगों को देख के मैं टेंशन में हो गई थी, यानी कि पेपर भी अपना सही तरीके से नहीं कर पा रही थी मैं, इतनी टेंशन थी मुझे उस वक्त ना। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि मैं जैसे जैसे बाहर निकलती रही थोड़ा फेस करती रही, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा खौफ था एक किस्म का कि ये पता नहीं कैसे के लोग हैं, क्या है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम निकली थी मैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा किस किस्म की बातों को फेस करना पड़ता है? आप तो इस तमाम तर मामला से गुज़री हैं, लोगों की बातों को फेस करना, पब्लिक में जाकर लोगों को फेस करना, वो एक काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लोग यही कहते थे कि ये माजूर है,
तो इसे क्या करोगे पढ़ा, मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि क्या करोगे इसको पढ़ा कर तुम, तो ये तो माजूर बाहर भी नहीं जा सकती। और वाकई मेरा भी यही माइंड था, लोगों की बातें सुन सुन के मेरा भी थोड़ा सा ये हो गया था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे ये चीज़ नहीं था कि मैं कभी डॉक्टर भी बन सकूँगी। तो लेकिन ये है कि जब मैं यानी कि डॉक्टरी मैंने कर ली तो फिर मुझे थोड़ा सा इस बात का भी हौसला, जो लोग कल को कहते थे कि ये कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन आज वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे इस चीज़। तो जब आपका फर्स्ट जब रिज़ल्ट आया था, जो आपने पब्लिक में फर्स्ट टाइम दिया था, यानी मैट्रिक के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त आपके क्या जज़्बात थे और फैमिली क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं एक पेपर देने के लिए बाहर, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ इस वक़्त ना। तो और फैमिली वाले भी बहुत खुश थे इस चीज़ के लिए कि हमारी बेटी ने मैट्रिक के पेपर देने जा रही है और फर्स्ट टाइम बाहर निकल रही है एक एग्ज़ाम देने के लिए। और मेरी अम्मी मेरे साथ होती थी हर वक़्त, यही समझाती थी कि घबराना नहीं है तुम्हें और पेपर अच्छे से देना है तुम्हें। बिल्कुल, अपने यानी कि वो मज़बूत रहना है तुमने। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा टेंशन में थी, उस्ताद को देख के वहाँ एक बोर्ड का एक माहौल होता है, वहाँ के माहौल से थोड़ा घबरा गई थी, वहाँ के टीचर। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये है कि वहाँ के जो नॉर्मल पर्सन थे वो मुझे देख रहे थे और इस बात पे खुश भी हो रहे थे कि भई एक हमारे में सब में से एक यही वाहिद है जो पेपर देने आई है जो डिसेबल पर्सन है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, फिर ये ख़्याल कैसे आया कि डॉक्टर बना जाए? ये बचपन का कोई ड्रीम था या बाद में ये डिसाइड किया कि मैंने डॉक्टर बनना है और लोगों की फलाह के लिए काम करना है? बिल्कुल, ये तो शुरू से मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं लोगों के लिए काम कर सकूं, कि कुछ ऐसा करूं कि मेरी एक इज़्ज़त नहीं, लेकिन लोगों के लिए करना चाहती थी कुछ, कि उनके काम आ सकूं, कि किसी न किसी तरीके से उनके काम। लेकिन डॉक्टरी जब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम भी डॉक्टर बन सकती हो, तो तुम इस शोबे में जा सकती हो, तो फिर मुझे ज़्यादा थोड़ा शौक़ हो गया इस चीज़ का कि मैं भी बन सकती हूँ, मैं भी आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकती हूँ या इन लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। और आज मैं कर रही हूँ और मैं सैटिस्फाई भी हूँ इस चीज़ के लिए। तो जब डॉक्टर के लिए आपने जब एडमिशन लिया, उस वक़्त आपके क्या जज़्बात थे कि हाँ, एक जर्नी शुरू होने जा रही थी, जब आप एक ट्रैक पर आने वाली थीं, जब आप एक डॉक्टर बनकर लोगों के लिए मिसाल बनने वाली थीं? बिल्कुल, उस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट थे वो सब इस चीज़ को कर रहे थे। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं एक नॉर्मल पर्सन में, यानी कि एक वाहिद डिसेबल मैं थी जो मैं यानी कि एक डॉक्टरी कर रही थी। और लोगों ने मुझे बहुत एप्रिशिएट भी किया कि नहीं, और मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई की उन्होंने। उनके हौसले से ही शायद मैं आगे, मुझ में और ज़्यादा हिम्मत आ गई मुझ में, और ज़्यादा मुझ में ये जज़्बा आ गया कि नहीं, या मैं कर सकती हूँ या मुझे करना चाहिए, ये आ गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मैडम, जब आप डॉक्टर बनकर सामने आईं, फर्स्ट टाइम जब आप रैंक पर बैठी एज़ अ डॉक्टर, तो उस दिन तो आपके वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद होगा कि हाँ, हमारी सायरा, हमारी बेटी आज एक डॉक्टर के मर्तबे पर फ़ाइज़ है। बिल्कुल ऐसी है, वो बहुत खुश हुए थे इस चीज़ के लिए। और मेरे, बल्कि ख़ासकर मेरी फ़ैमिली में ये चीज़ नहीं थी कि वो लोग लड़कियों को बाहर निकालें या जो भी है, बुरा समझा जाता था। और मेरे चचा ने पहली बार मुझे एप्रिशिएट किया था कि हमारी फ़ैमिली में कोई डॉक्टर है, वो बहुत खुश हुए थे। या तो वो लोग रोकते थे, बातें बनाते थे कि ये पढ़ नहीं सकती, इसको पढ़ा क्यों रहे हो? या फिर आपको एप्रिशिएट कर रहे थे? उस वक़्त तो मुझे एप्रिशिएट किया था। जो लोग कल बातें बना रहे थे वो मुझे आज एप्रिशिएट कर रहे थे कि नहीं, या ये बहुत कुछ कर रही है, यानी कि एक डिसेबल पर्सन होने के नाते। तो यानी कि जो मेरे वालिदैन को कल बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन वो हाँ जी, वो ख़त्म हो गई सब। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, अब एज़ अ डॉक्टर अपने फ़राइज़ सरअंजाम देती हैं, मॉर्निंग में एक इदारा में लोगों को सर्विसेज देती हैं, लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करती हैं, शाम को अपने क्लिनिक पर काम करती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं डेली रूटीन को? इस व्हीलचेयर को भी यूज़ करना है, इसको भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहीं रैंप होते हैं, कहीं नहीं होते, तो कैसे फिर तमाम तर मामलात को फ़ेस करती हैं? वो फिर एक माइंड ही सेट बना लेते हैं इंसान के, हमें अगर ये फर्स्ट टाइम अगर यहाँ जॉइन करना है तो सेकंड टाइम जाके हमें कैसे, किस तरीके से करना है, वो मैं अपने आप को फिर मैनेज कर लेती हूँ। मुझे पता है कि सारा मुझे ही करना है, तो फिर इस वजह से मैं अपना माइंड सेट बना लेती हूँ फिर। बहुत आला। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पर अगर मैं पेशेंट्स की बात करूं, इस प्राइवेट इदारे में कितने लोगों को डील कर लेती हैं और अपने प्राइवेट क्लिनिक पर कितने लोगों को डील कर लेती हैं, और ये ख्याल कैसे आया कि वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जाए?
यहाँ जो लोग आते हैं वो हमारे अपने ही लोग होते हैं, हमारे अपने बहन भाई होते हैं। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि यहाँ मैं आके तरह-तरह की डिसेबिलिटी देखती हूँ। और पहले मैं समझती थी शायद दुनिया में मैं ही माज़ूर हूँ। तो क्योंकि मैं बाहर निकली नहीं थी कभी, तो लेकिन अब मैं इधर आ रही हूँ, इदारे में आ रही हूँ, तो बहुत से ऐसे माज़ूर अफ़राद जो बेचारे हाथ से मक्खी तक नहीं हटा सकते, उन लोगों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ उनसे। मैं तो अपने घर का सारा निज़ाम चला रही हूँ, अपने घर को चला रही हूँ। और दूसरी बात ये कि पेशेंट की जहाँ तक बात है, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा फ़ील होता है और मेरे पेशेंट मुझे बहुत एप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। तो नंबर्स ऑफ पेशेंट की अगर मैं बात करूं, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोगों को डील करती हैं इस इदारा में और अपने क्लिनिक में? यहाँ भी बहुत से लोग आते हैं, जैसे 20 से 25 लोग आ जाते हैं यहाँ भी, उनको डील करना होता है हमें, ख़ासकर लेडीज़ को। क्योंकि लेडीज़ बहुत कम निकलती हैं घरों से बाहर, और मेरी कोशिश होती है कि वो लेडीज़ जो घरों में बैठी हुई हैं उनको भी हमारी तरह बाहर आना चाहिए। वो भी कुछ बन सकती हैं, कुछ कर सकती हैं, और वो जब हमें देखती हैं तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि अगर ये सायरा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हाँ, अगर ये जॉब कर सकती है तो हम क्यों नहीं जॉब कर सकते, अगर ये डॉक्टर बन सकती है तो हम क्यों नहीं बन सकते। फिर जिस रमज़ान शरीफ है तो फिर अफ्तारी के बाद जैसे पेशेंट के आने शुरू हो जाते हैं मेरे, फिर 10 बजे तक जो है ना मेरा क्लिनिक पेशेंट देखता है, ओपन होता है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, जो बच्चियां बहनें घरों में बैठी हैं, किसी भी डिसेबिलिटी में हैं, और वो ये नहीं समझती कि वो माशरे का एक आम शहरी बनकर, एक फ़र्द वाहिद बनकर वो माशरे की फ़लाह बहबूद में काम कर सकती हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? यही कहूँगी कि आप भी आओ, यानी कि अगर आपने एजुकेशन नहीं की तो कोई हुनर ले लो, कोई स्किल्स इंसान के पास होती हैं तो चलो वो काम आ सकती हैं आप लोगों के। और हमारी तरह की और जो लेडीज़ हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आगे आएँ, आगे बढ़ें, और यानी कि अपना एक मकाम बना सकें। जो एक कॉन्सेप्ट है इस माशरे में कि औरत भी कुछ नहीं कर सकती, माज़ूर ख़ासकर ये जो डिसेबिलिटी के साथ हैं तो वो नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकती हैं ऐसा। जी, तो नाज़रीन, आपने जाना, मेरे साथ डॉक्टर सायरा साहिबा मौजूद थीं। ये बचपन से दोनों टांगों की माज़ूरी में मुब्तला हैं, व्हीलचेयर यूज़र हैं, लेकिन इन्होंने इस बीमारी को, इस माज़ूरी को कमज़ोरी नहीं जाना, बल्कि एक डॉक्टर बनकर एक मिसाल कायम कर दी। इन्होंने बताया कि जब ये इस माज़ूरी में मुब्तला थी तो लोग इनको कहते थे, इनके वालिदैन को कहते थे कि तुम तालीम हासिल करके क्या करोगी, इसको तालीम क्यों हासिल करवा रहे हैं, इसने क्या करना है। लेकिन जब ये डॉक्टर बनी है और अब ये ख़वातीन के लिए एक मिसाल बनी हुई है, और इन्होंने लोगों को पैगाम दिया कि जो बच्चियां, जो बहनें जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं, घरों में बैठी हैं, वो कोई हुनर ले लें अगर उनकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो अपने माशरे में अपना एक ख़ास मुकाम बनाएं, अपनी एक ख़ास पहचान बनाएं। आप डॉक्टर सायरा की कहानी जानकर क्या कहेंगे, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।